फ़िज़ा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग से आज फ़िज़िक्स 10th का मैं लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स स्टार्ट किया था। मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड तमाम एग्जांपल्स, तमाम प्रॉपर्टीज़ और तमाम उसके साथ एसोसिएटेड टर्म्स जो हैं आपको बता दी गई हैं। अब बेटा, आप लोगों ने सीखना है वेव्स, इसका सेकंड पोर्शन। अब वेव्स क्या हैं? वेव मोशन। वेव मोशन की पहले आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। डेफिनेशन क्या होती है कि वेव मोशन इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, कि मीडियम में ये एक ऐसा खलल होता है जिसकी वजह से मीडियम के तमाम ज़रात जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन, वस्ती नुक्ते के गिर्द वाइब्रेट करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक़्त के मसावी वक्फ़ों में। मतलब वेव जो है वो डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ये मीडियम में एक ऐसा खलल है, कॉजेज़ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब कि जिसकी वजह से जो सबब बनता है मीडियम के ज़रात की अपने ही वस्ती पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करने के इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब के वक़्त के मसावी वक्फ़ों में। तो बेटा, वेव मोशन की डेफिनेशन क्या है कि मीडियम में पैदा शुदा एक ऐसा खलल है जिससे मीडियम के तमाम ज़रात अपने ही वस्ती नुक्ते के गिर्द वाइब्रेट करते हैं, ओसिलेट करते हैं, मतलब कि अपनी वस्ती पोजीशन से आगे और पीछे हरकत करते हैं, ख्वा ये वक्फ़े जो है वो मसावी वक्फ़े कितने ही क्यों ना हो। अब इसकी चंद एक एग्जांपल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा। पहले नंबर पर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक टब है जिसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है। ये आपने तजर्बा घर में भी करना है। फिर आप एक पेंसिल लें, उस भरे हुए पानी से भरे हुए टब में आपने पेंसिल को डिप करना है और डिप करके आपने ऊपर और नीचे मोशन देनी है, इसको हरकत देनी है। तो बेटा आप देखेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लगेगा कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है। तो बेटा वो क्या है? वो वेव्स हैं। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा रख देते हैं, कागज़ का टुकड़ा, कोई पीस ऑफ पेपर जो है वो रख देते हैं। तो बेटा जब हम पेंसिल को ऊपर और नीचे मूव करेंगे तो क्या होगा, जो इस वजह से पानी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो जब मूव करते हुए इस टुकड़े तक जाएंगी तो ये जो टुकड़ा होगा ये ऊपर और नीचे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक तमाम की तमाम वेव्स ख़त्म नहीं हो जाती। इसी तरह से एक और अगर हम एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज कि हमने एक रस्सी ली है, उसको सामने किसी दीवार, किसी स्पोर्ट के साथ बांध दिया है। तो बेटा जब आप अपने हाथ से रस्सी के एक सिरे को बांधा हुआ है दूसरे सिरे को पकड़कर आप ऊपर और नीचे मूव करेंगे, वहाँ पे हम एक पॉइंट P ले लें। तो बेटा ये पॉइंट P जो है किसी लम्हे जब वो वेव की ऊपर वाली पोजीशन पे होगा और किसी लम्हे वो दरमियान में और किसी लम्हे वो बिल्कुल नीचे की पोजीशन में, लेकिन वो पॉइंट जो है वो आगे और पीछे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर और नीचे परपेंडिकुलरली जो है वो मूव करेगा। तो बेटा ये सेकंड जो एक्टिविटी है, इन दोनों एक्टिविटीज़ को आपने घर में एक्सपेरिमेंट इसका लाजमी करना है। अब इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की इकसाम। वेव्स की बेटा दो इकसाम हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें पहले नंबर पे है मैकेनिकल वेव्स और दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दो टाइप्स हैं बेटा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सबसे पहले ये मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुज़रने के लिए किसी ना किसी वास्ते, किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, कि सच वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब कि गुज़रने के लिए ऐसी वेव्स हैं जिनको गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको दो मिसालें भी पढ़ाई हैं, एग्ज़ाम्पल एक्टिविटीज़ बताई हैं। और वाटर वेव्स, पानी के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जो हम बोल रहे हैं साउंड वेव्स, ये भी, इनके लिए भी हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर तीसरे नंबर पे वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग।
कि रस्सी में या स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बग़ैर किसी मीडियम के ये गुजर जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो सच वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मतलब कि ऐसी वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए किसी किस्म की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो वेव्स हैं, उसके अलावा हमारे पास टेलीविज़न वेव्स हैं, एक्स रेज़ हैं, हीट एंड लाइट वेव्स हैं। ये तमाम की तमाम ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज जो है डायरेक्टली जो है उसकी रोशनी हमारे पास सूरज से ज़मीन तक पहुंच रही है। इसी तरह से हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो उनके लिए भी हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना किसी हवा, ना किसी पानी, ना किसी और मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ऐसी वेव्स कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक ये है, आपने वेव मोशन जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनकी दो एक्टिविटीज़ घर में एक्सपेरिमेंट करना है, एंड टाइप्स ऑफ वेव्स। तो बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट को इन लेक्चर में कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।